क्या इलेक्शंस में फ्रॉड हो रहे हैं? ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके और मेरे लाइफ को इम्पैक्ट करती है। काफी टाइम से ऑपोजिशन पार्टीज इलेक्शन कमीशन को ये बोल रही है कि इलेक्शन प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही, पर इन एलिगेशंस को प्रैक्टिकली प्रूव करना बहुत मुश्किल था। क्यों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन रिलेटेड सीसीटीवी फुटेजेस अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग बस 45 डेज तक ही अपने पास रखता है एंड उसके बाद उन फुटेजेस को डिलीट किया जाता है। चलो ठीक है, पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स की डिटेल्स भी मांगता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सॉफ्ट कॉपीज देने के बजाय उन्हें नॉन मशीन रीडेबल प्रिंटआउट्स थमा देता है। एंड फॉर एग्जांपल, एक असेंबली के वोटर्स के डिटेल जो इलेक्शन कमीशन हार्ड कॉपीज में प्रोवाइड करता है कुछ इस तरह के दिखता है। एंड दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं पूरे इंडिया का डेटा ऐसे मैन्युअली वेरीफाई करूं। सिंस पैन इंडिया डेटा वेरीफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा 6 महीने तक मैन्युअली प्रोसेस किया। एंड दिस इज व्हाट दे गॉट। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी, आउट ऑफ 6.6 लाख वोटर्स 1,250 वोटर्स वर फाउंड सस्पिशियस एंड बोगस। हम इसके एग्जांपल्स को भी देखते हैं। गोरकिरत सिंह डांग ये बंदा 4 पोलिंग बूथ्स पे रजिस्टर्ड है। विशाल सिंह का नाम तो वाराणसी के वोटर लिस्ट में 1 बार और बैंगलोर के वोटर लिस्ट में 2 बार है। आपने कभी ऐसा एड्रेस देखा है? हाउस नंबर 0। इस एड्रेस पे हजारों वोटर्स रजिस्टर्ड है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब कांग्रेस पार्टी ने हाउस नंबर 35 को विजिट किया तो ये रूम बस 4 लोगों के रहने के लायक थी, पर इस रूम के एड्रेस पे 80 वोटर्स आर रजिस्टर्ड। एंड आपने अगर कभी वोट दिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां के ऑफिसर्स आपका फेस आपके आईडी से मैच करते हैं, पर इन वोटर्स को देखो, क्या आपको इनकी शक्ल कभी पहचान में आ पाएगी? एक और एक एग्जांपल देता हूँ, शकुन रानी, शी इज 70 इयर्स ओल्ड। इनका वोटर लिस्ट में नाम 2 बार आता है एज अ फर्स्ट टाइम वोटर। थोड़ा पॉज करके इनके फादर्स नेम को देखना, फिर सोचना कि इलेक्शन जैसे प्रोसेस को कैसे मजाक बनाया गया है। एंड ये जो एग्जांपल्स आपने देखे, तो ये डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खुद के रिकॉर्ड्स पे बेस्ड है। तो इमेजिन करो, अगर ये इरेगुलरिटीज बस एक असेंबली की है तो पूरे देश में ऐसे कितने इरेगुलरिटीज होंगी? एंड क्या ये डेलिबरेटली हुई थी टू मैनिपुलेट द इलेक्शन रिजल्ट्स? एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कोर्ट चले जाओ, एफिडेविट साइन करके दो, एज अ वोटर आई सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम यू। मैं चाहता हूँ कि आप जस्टिफिकेशन दो कि ऐसा क्यों हुआ। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी गलत प्रूव हो जाए, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे लोगों का भरोसा कम हो जाएगा।